गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का टॉपिक हमारा सीड जर्मिनेशन रहेगा। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बायोलॉजी की कई सारी वीडियोस हैं, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आज हम सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे। सीड्स के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने ये जब डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे प्लांट्स के उसमें पढ़ लिया था। जो प्ले लिस्ट में है आप वहाँ पर सीड्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स वगैरह, सीड्स के पार्ट्स वगैरह। आज हम हमारे टॉपिक शुरू करते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सीड जर्मिनेशन क्या होता है। उसके बाद में हम जो सीड जर्मिनेशन में जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये तीनों टाइप की सीड्स जर्मिनेशन पढ़ेंगे। जैसे पहले है ना, जैसे हाइपोगेल जर्मिनेशन, एपिजिल जर्मिनेशन, विविपेरस जर्मिनेशन, इन तीनों जर्मिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कंडीशन जो नेसेसरी होती है सीड जर्मिनेशन के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज होती है ना वो ग्रो करती है। सिंगल सीड से वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती है। इस प्रोसेस में ये क्रॉप यील्ड और क्वालिटी दोनों ही इन्फ्लुएंस होती है। अब जो हम ये जो प्रोसेस पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बिगनिंग स्टेज होती है जर्मिनेशन की, सीड के जर्मिनेशन की, उस टाइम क्या होता है कि वो वाटर को रैपिडली इनटेक कर लेता है। वाटर को सीड जो होती है वो जल्दी से वाटर को ले लेती है, और इससे क्या होता है कि जो सीड कोट होता है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है या वो सॉफ्ट हो जाता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। फिर क्या होता है कि जो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन स्टेज कहते हैं। और इसके बाद में हम ये दो स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, एक इम्बिबिशन स्टेज और दूसरी स्टेज जो होगी वो हमारी है और लेग फेस। सेकंड लेग फेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इम्बिबिशन स्टेज के बारे में पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि सीड होता है वो जल्दी से वाटर को इनटेक कर लेता है। इससे क्या होता है सीड कोट्स में स्वेलिंग आ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। इसको हम इम्बिबिशन प्रोसेस कहते हैं, या स्टेज, इस स्टेज को हम इम्बिबिशन स्टेज कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में क्या ग्रोथ स्टार्ट होती है कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन से। और इसके बाद में सीड है ना कुछ अपनी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है उसको भी एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे कि इसमें जैसे वो रेस्पायर करना शुरू हो जाएगा और कुछ प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, या कुछ जो मेटाबोलाइज कर देगा, स्टोर्ड फूड होता है उसको मेटाबोलाइज करेगा। और ये सब जो भी प्रोसेस है या स्टेज है या फेस कहें तो ये क्या इसमें क्या इसको क्या बोलते हैं हम, लेग फेस कहते हैं। सीड जर्मिनेशन का ये लेग फेस है, जिसमें क्या होता है कि सीड्स एक्टिवेट करती है अपने कुछ इंटरनल फिजियोलॉजी को, जैसे कि हम रेस्पायर प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, या स्टोर्ड जो फूड होते हैं उसको मेटाबोलाइज करती है। इस स्टेज को हम लेग फेस कहते हैं। बाद में क्या होता है कि जब सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगी या स्वेलिंग आ जाएगी तो वो क्या हो, रैप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और जो उसमें से जो रेडिकल्स होते हैं वो वो रेडिकल्स उसमें से निकल जाएंगे और एक प्राइमरी रूट्स बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो सीड होती है ना वो फिर क्या करेगी, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्व करनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर एमर्जिंग द रेडिकल्स, जब रेडिकल्स एमर्ज हो जाएंगे उस टाइम क्या करेगी सीड वाटर को एब्जॉर्ब करने शुरू कर देगी। और जो ये प्ले मूले है या शूट्स होते हैं
वो क्या करेंगे, ग्रो करने शुरू हो जाएंगी अपवर्ड। ये सेकंड चीज़ होती है इसमें। उसके बाद में क्या होता है कि जो फाइनल स्टेज होती है सीड जर्मिनेशन में, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं सीड्स के वो मेटाबॉलिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो इलोंगेट्स होना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड होंगे और एक न्यू सीडलिंग डेवलप करेंगे। ये होता है कि ये सीड जर्मिनेशन की पूरी प्रोसेस होती है। अब हम टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन में हाइपोंगल जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि इस टाइप की जो जर्मिनेशन होती है इसमें कोटाइलिडन्स होते हैं, वो ये सॉइल सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं, वो सॉइल के सरफेस के अंदर ही रह जाते हैं। और इस टाइप की जो सीड्स होती है ना, उसमें जो कोटाइल होता है वो इलोंगेट्स होकर क्या करता है, जो ये प्लूमुले है उसको वो पुश करता है ताकि वो सॉइल के ऊपर आ जाए। और इस टाइप के जो जर्मिनेशन होता है वो मोनोकोटाइलिडन्स वगैरह में देखा जाता है या पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि, और इसके अलावा कुछ डाइकोटाइलिडन्स में भी ये हाइपोंगल जर्मिनेशन पाई जाती है, जैसे ग्राम हो गया, पी हुआ, ग्राउंडनट हुआ, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हाइपोंगल जर्मिनेशन पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मेज ग्रेन में हुआ, व्हीट ग्रेन में हुआ, कोकोनट में हुआ, इनमें भी हाइपोंगल जर्मिनेशन पाई जाती है। अब हम एपिजिल जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस टाइप में जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड्स होता है वो क्या इस टाइप की जो जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो कोटाइलिडन्स होते हैं ना वो सरफेस पर आ जाते हैं या सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ये क्यों ऊपर आ जाते हैं, किसकी इलोंगेशन के कारण आ जाते हैं, ये हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन के कारण ये सरफेस पर आ जाते हैं। इसके जैसे कि एग्जांपल है कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा मैक्सिमा और कास्टर अनियन सीड, ये इसके एग्जांपल हैं। इसको हम इसकी पिक भी देखेंगे हम, जिसमें आप इन दोनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे रेडिकल्स वगैरह हुए, कोटाइलिडन्स हुआ, हाइपोकोटाइलिडन्स हुआ, ये सब आप इस फ़ोटो में अच्छे से देखिए। ये हाइपोगेल जर्मिनेशन और एपिजिल जर्मिनेशन की फ़ोटो है। इसमें जो हाइपोगेल जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है, जो कोटाइलिडन्स होता है वो सॉइल के सरफेस से ऊपर नहीं आता है, जबकि जो एपिजिल जर्मिनेशन होती है उसमें जो कोटाइलिडन होता है वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है हाइपोकोटाइल के कारण, इलोंगेशन के कारण। नेक्स्ट हम विविपेरस जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सीड जर्मिनेट करती है जब वो प्लांट से अटैच रहती है। मीन्स वो जब वो प्लांट से अटैच रहती है तभी वो सीड जर्मिनेशन उनमें होने लग जाता है। अभी वो मतलब प्लांट से डी अटैच भी नहीं हुई थी, अटैच ही थी और उनमें सीड जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर जो किसमें मैंग्रोव्स प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा जो राइजोफोरा प्लांट होता है ना, इनमें भी ये पाई जाती है। विविपेरस जर्मिनेशन में भी राइजोफोरा प्लांट्स वगैरह में पाई जाती है। इसकी भी आप फ़ोटो देखिए, इसमें देखिए कैसे वो प्लांट्स अटैच है और उनमें कैसे जर्मिनेशन हो रहा है। ये विविपेरस जर्मिनेशन की फ़ोटो है। इसमें क्या होता है कि जो सीड होती है वो अभी पेरेंट्स प्लांट से ही अटैच हुई होती है और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पिक में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो सीड है वो अभी पेरेंट्स प्लांट से ही अटैच थी, डी अटैच हुई नहीं थी और इनमें क्या जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया है। ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ये जर्मिनेट हो रही है अब सीड।
अब हम जो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे कि इसमें पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे वाटर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाते हैं, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो ये इन्वायरमेंट में अक्सर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, या सभी प्रोसेस के लिए, लगभग सभी प्रोसेस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर वाटर कम मिलता है या फिर एक्स्ट्रा मिल जाता है, एडिशनल वाटर अगर सप्लाई हो जाती है वाटर की, तो वो भी अफेक्ट करती है सीड जर्मिनेशन को। मतलब ये जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही वाटर को सप्लाई करनी है, ना तो एक्स्ट्रा और ना ही पुअर सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड है जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में जो ये टेम्परेचर है ना, वह अफेक्ट करता है ग्रोथ रेट को। इसके अलावा ये जो मेटाबॉलिज्म होता है सीड में, उसको भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है। इसके बाद में हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन भी सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। जैसे टेम्परेचर अगर बिलो रहता है मॉडरेट लेवल से, तो वो क्या करेगा, जो सीड जर्मिनेशन है उस प्रोसेस को स्लो कर देगा, जबकि और क्या करेगा, स्लो कर देगा, और ये फंगल ग्रोथ वगैरह होती है उनको वो प्रमोट करेगा, इससे फंगल ग्रोथ ज़्यादा होंगी। और इसके अलावा अगर जब टेम्परेचर अबव हो जाता है मॉडरेट लेवल से, अगर टेम्परेचर अबव हो जाता है तो सीड जर्मिनेशन होना स्टॉप हो जाता है, सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स में जैसे हम सीड डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि सीड्स को प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेट होने से, इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल होती है फिर भी प्लांट्स सीड को जर्मिनेट होने से रोका जाता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम क्या होगा कि जो सीड कोट होगी, जो रेजिस्टेंट होगी वाटर के लिए, गैसेस के लिए, या फिर रेजिस्टेंट होगी वाटर अपटेक के लिए, वाटर को लेने के लिए, या ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह में, ये इनको रेस्टिकेट कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो सीड जो अनडेवलप होती है या इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो सीड है ना, वो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उनमें पाए जाते हैं जो सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स होती है जिन्हें उनको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो जर्मिनेशन को रोकते हैं। इसमें क्या हो गया कि एक तो अनडेवलप या इमेच्योर एम्ब्रियो होता है जो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, ये इंटरनल फैक्टर है। सेकंड है कि जैसे कि कुछ सीड होती है जिसमें कुछ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं जो सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं, ये भी एक इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ सीड ऐसी होती है जिन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, ये भी एक जर्मिनेशन को रोकने के लिए इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जैसे कुछ सीड्स होती है जो ऑक्सीजन वाटर्स वगैरह होती है या ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज वगैरह में ये कैपेबल नहीं होती है। ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं जो नेसेसरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर क्या है, एक्सट्रीमली नेसेसरी है फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी है वाटर। इसमें क्या होता है कि ये वाटर जो होता है वो हेल्प करता है प्रोवाइडिंग नेसेसरी हाइड्रेशन फॉर वाइटल एक्टिविटीज़। जैसे वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी,
प्रोवाइड डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। वो क्या करता है कि वाटर क्या करता है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के लिए, जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसके लिए। और इसके अलावा सॉफ्ट कर देता है सीड कोट को वाटर। इसके अलावा सीड परमिएबिलिटी को वाटर इंक्रीज़ कर देता है, ये इंक्रीज़ करता है सीड परमिएबिलिटी को। और ये ऑल्सो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है ये, रप्चरिंग ऑफ सीड्स, मतलब कुछ अगर सीड को रप्चर करने में भी वाटर हेल्प करता है। और इसके अलावा जो कुछ ये वाटर क्या करता है, कुछ जो इनसॉल्युबल फूड्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो ट्रांसलोकेशन हो सके एम्ब्रियो तक उन मटेरियल का, उन न्यूट्रिएंट्स का, वो आसानी से हो सके। तो वाटर एसेंशियल कंडीशन है सीड जर्मिनेशन की। सेकंड वन हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है वो भी एसेंशियल सोर्स है एनर्जी का, जो कि रिक्वायर्ड होता है सीड ग्रोथ के लिए। ये जैसे ग्रोथ, इनकी ऑक्सीजन की नीड कब होगी, मेटाबॉलिज्म में, सीड के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें नीड होगी ऑक्सीजन की। इसके अलावा जैसे ना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सीड्स में, उनमें भी ऑक्सीजन की नीड होती है। ये सब जब तक ये ना ग्रीन जो लीव्स होते हैं अच्छे से डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक फिर वो जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे ग्रीन लीव्स, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन ले लेंगे, और तब तक ये बाकी काम ये ऑक्सीजन इन सीड जर्मिनेशन में करता है, ये सारे काम। इसके बाद में हम थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे, टेम्परेचर जो मतलब जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है वो अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि कुछ सीड्स होते हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट की होती है, या तो उन्हें ना जैसे कुछ कम टेम्परेचर की, लोअर टेम्परेचर की नीड होगी, और कुछ सीड्स ऐसी होती है जिन्हें हायर टेम्परेचर की नीड्स होती है, जो कि बिटवीन 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो लाइट और डार्कनेस होता है, जो फैक्टर है, वो भी सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है। जैसे कुछ सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं जब तक उनमें सनलाइट उनको नहीं मिल जाती है। तो लाइट और डार्कनेस भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है। आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।